हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, अब जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं, और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है डायबिटीज़। ये जो समस्या है आज की डेट में अपने देश की, अपने भारत देश की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और इसके जो कारण हैं, लक्षण हैं, इसके बारे में आज हमें सर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सर, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डायबिटीज़ जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज हमने लिया है, तो सबसे पहले सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में डायबिटीज का क्या रोल होता है, इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसमें हम पूरी साइंटिफिक जानकारी ले रहे हैं। ये डिस्फंक्शन क्या होता है, डायबिटीज़ का क्या संबंध है, बीपी का क्या संबंध है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग एंड अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ है, हमें आजमाना है। लोग डायबिटीज़ के लिए बहुत घबराते हैं, बीपी हो गया घबराते हैं, कुछ हार्ट अटैक आ गया घबराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम भाग नहीं सकते। जो हमारे सामने है उसे फेस करना है। डायबिटीज़ क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, 50% पॉपुलेशन मैं कहूँगा जो 50 ईयर के आगे है, ये इंडिया में सफ़र कर रही है ओबेसिटी, डायबिटीज़, इसको हम डायबिसिटी भी कह सकते हैं। जो क्या करता है, डिस्फंक्शन लाता है, यानी कमज़ोरी लाता है। बहुत बार शीघ्र पतन भी होता है और छोटा लिंग भी होता है। ये कैसे लाता है, क्यों करता है, क्या उसकी पैथोलॉजी है, कैसे नर्व अफेक्ट होते हैं और कैसे डिस्फंक्शन होता है, डिटेल में देखेंगे हम वन बाय वन। सर, अगर डायबिटीज है तो फीमेल या मेल में जो कमजोरी के लक्षण दिखते हैं, ये कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आपने फीमेल के बारे में पूछा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या रहता है यहाँ पे, हर एक को लगता है भाई मेरा ही लिंग वहाँ पे कठोर नहीं हो रहा है, मुझ में भी प्रॉब्लम है, फीमेल को क्या बस उसको ऐसी इनएक्टिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ये दोनों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? डायबिटीज़ लेवल जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो अफेक्ट करेगा पहले मज्जा तंतु और नर्व्स जो सप्लाई कर रहे मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन। नर्व्स के बाद में हो गया ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई उसकी थिकनिंग होके वहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं होता, तो मेल में क्या हो रहा है, कार्पोरा फील नहीं हो रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, टाइटनेस नहीं आ रहा है, सेंसेशन भी नहीं आ रहा है। उसी तरह फीमेल में वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ वजाना हो रहा है, क्लाइटोरिस का भी इरेक्शन नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, और वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से क्रैक जाना, इन्फेक्शन होना, इसे दोनों में भी कमजोरी के सिम्टम यहाँ पे दिखाई देते हैं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, Sure. वो भी सवाल करना चाहते हैं। नकुल जी है जहराबाद से, उनको सवाल पूछना है। नकुल जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। डायबिटीज से फोरस्किन पर क्रैक आके सेक्स में दर्द होता है तो क्या करें? हाँ, एक दूसरा प्रेजेंटेशन। बिल्कुल। देखो, कुछ लोगों को पहला यानी पहला ऑर्गन कौन सा कैच होता है डायबिटीज में, ये लिंग, ये पेनिस। क्या करेगा वहाँ पे, वो वहाँ की स्किन का कॉन्ट्रैक्शन होते जाएगा, वहाँ पे यूरिन पास करते वक्त इन्फेक्शन हो रहा है, उसको क्लीनिंग करने नहीं आ रहा है, और इरेक्शन होने के बाद पीछे लेंगे तो उसके ऊपर क्रैक जा रहे, समझो वहाँ पे पेन होगा, क्रैक जा रहे, ब्लीडिंग हो रहा है, तो कैसे सेक्स कर पाओगे? तो ऐसे केस में पहले डायबिटीज़ कंट्रोल में लाओ। वो लाने के बाद कुछ लुब्रिकेंट या कुछ मेडिसिन उसको यूज़ करके समझो अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रिपीटेडली वहाँ पे पीछे नहीं जा रहा है, क्रैक हो रहे, इन्फेक्शन हो रहा है, पार्टनर भी उससे नाराज हो जाता है,
तो ऐसे केस में पार्शियल सर्कमसिजन यानी उसको ओपन होने के लिए जितनी जगह लगती है उसे कट करके हमें सर्कमसिजन करके सुचर करना है, जिससे आगे उसका कंट्रोल आएगा। लेकिन पर्सनल हाइजीन, क्लीनिंग और डायबिटीज कंट्रोल ये उसके साथ में भी जरूरी है, क्योंकि बाकी भी जो फैक्टर है उसे ओवरकम करने के लिए। बिल्कुल सर, अभी आपने कुछ लक्षण बताए थे, तो ये जो लक्षण है वो डायबिटीज में क्यों दिखते हैं, कारण क्या है उसका? वेरी नाइसली। अभी का लक्षण हो गया भाई, क्रैक क्यों जा रहा है, वहाँ पे टिश्यू का इलास्टिक निकल गया पूरा, क्यों निकल गया? ये डायबिटीज जो है उसकी वजह से फ्लो नहीं हो रहा है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, वहाँ पे कुछ कट बैठ गया तो उसका हीलिंग नहीं हो रहा है, और ये होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गई टिश्यू तो ग्लास क्लीन करने नहीं आ रहा है, वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है। उसी तरह फीमेल में भी वहाँ पे वजाना ड्राई हो रही है, लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्रैक जा रहे हैं, यूरिन करते तो भाई थोड़ा भी यूरिन उसके ऊपर आया तो बर्निंग हो रही है। तो ऐसे मल्टीपल सिम्टम वहाँ पे आते हैं, इन्फेक्शन होता है, इचिंग होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, और उससे रिलक्टेंस आ जाता है दोनों में सेक्स करने के लिए। तो ये सिम्टम आपको रोकना है, कंट्रोल में लाके ट्रीटमेंट लेके और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसे बहुत अच्छे रिजल्ट से और ये पूरे डायबिटीज से और के सिम्टम से आप छुटकारा पा सकते हो। सर, जिसे हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी Sure. कमजोरी कहते हैं, Yeah. ये कैसे लाती है? वेरी नाइस जी। ये देखो यहाँ पे हम आगे पैथोफिजियोलॉजी, ये नर्व जो है ना उसके ऊपर माइलिन नाम का एक कवर रहता है। नर्व जनरेशन रोटेशन में होते रहेगा, हेल्थ रहेगी अच्छी, शुगर रहेगी कंट्रोल में, ब्लड सप्लाई रहेगा, तो ये माइलिन शीथ बनेगा। समझो ये नर्व ही डैमेज हो गए तो क्या हो गया भाई, सामने वाले का सेंसेशन ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा है, और ब्रेन की तरफ सेंसेशन सेटिस्फैक्शन का नीचे नहीं आ रहा है, तो लिबिडो हो गया, सेंसेशन नहीं आया तो इरेक्शन नहीं हो रहा है, फीमेल में भी लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये नर्व कंडक्टिंग सिस्टम, ये नर्व शीथ, ये माइलिन फाइबर्स, ये न्यूरॉन्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब के ऊपर ये परिणाम करता है और धीरे धीरे आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन की तरफ लेके जाता है, मेल हो या फीमेल हो। लेकिन इसे कंट्रोल में लाओगे, ट्रीटमेंट लोगे तो वहाँ पे उसे रोक के आपका निजी जीवन आप एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस Sure, भी जुड़ी sure, हुई लेते है, हैं। वो भी Definitely. सवाल करना चाहती है। Yeah. स्नेहा जी है बोरीवली मुंबई से, उनको सवाल पूछना है। स्नेहा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। डायबिटीज की वजह से नीचे ड्राइनेस आके दर्द होता है, तो क्या करें? अच्छा, देखो यही सिम्टम हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। हम कह रहे थे ना अभी सिर्फ मेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल को भी है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लैंड का सिक्रेशन निकल गया, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा भाई, पार्टनर को इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो पार्टनर जबरदस्ती वहाँ पे थर्स्टिंग करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे कट्स बढ़ गए, पेन हो रहा है, पेन होने के बाद पार्टनर कैसे अलाउ करेगा, नहीं करेगा। विशेषज्ञ को दिखा के पहले डायबिटीज कंट्रोल करो, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह की लुब्रिकेंट है वो यूज़ करने के लिए बोलो, वहाँ पे कुछ क्लीनिंग एजेंट सिंपल प्लेन वाटर लगता है, बाकी उसे और कुछ यूज़ नहीं करना है। लोकल हाइजीन, डायबिटीज कंट्रोल, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट और कुछ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है लॉस ऑफ लिबिडो के लिए। तो विशेषज्ञ से मिलके ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके सिम्टम रिकवर होंगे और आपका निजी जीवन आप अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे विदाउट पेन। सर, डायबिटीज से जो कमजोरी आती है, श्योर, उस कमजोरी का रिलेशनशिप से क्या कंसर्न होता है? डेफिनेटली जी। ये देखो, पहले क्या होता है, दोनों पार्टनर समझो घबरा जाते हैं पहले, भाई इनको डायबिटीज हो गया, अभी क्या करेंगे, इनका सेक्स लाइफ खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अनबन, दोनों में झगड़े होने चालू हो जाते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप धीरे धीरे डायबिटीज हो या बीपी हो उससे खराब क्यों होता है भाई, उसकी पार्टनर को उसकी ज़्यादा केयर लेनी है, भाई मेडिसिन लिए, खाना खाया नहीं लिया है, इंजेक्शन लिया, बाद में हाइपोग्लाइसेमिया का डर, बाद में फिर माइंड में बहुत से कंसेप्ट ऐसे बैठे रहते कि भाई अभी ये होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया सेक्स इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी पे भी नहीं घबराना है, दोनों ने सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसका सोल्यूशन लेना है, काउंसलिंग करना है, ट्रीटमेंट देना है, और वो जो बिगड़े वाले रिलेशन है उससे हम अच्छा करता है। तो देखो शायद डायबिटीज जो होता है इतना रिलेशन दूर जाने तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल। और सर, एक आखिरी सवाल, Sure. ये जो डायबिटीज में कमजोरी आती है, Yeah. उसके और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? डेफिनेटली जी। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक तो डायबिटीज में बहुत बार हाइपोग्लाइसेमिया होना चालू हो जाता है, भाई चक्कर आ रही है, भाई जिसको ऐसा बैठे बैठे चक्कर आ रही है तो कैसे परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज़ क्या रही थी, यहाँ पे डायबिटीज अकेला नहीं आता, उसके साथ में ओबेसिटी आ गया, जड़ापन आ गया, भाई उसको उठने नहीं आ रहा है, इसको उतना ही नहीं आते तो और क्या हो रहा है, हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट का सप्लाई जो है वो कम हो रहा है, तो ऐसा मल्टीपल ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। तो ये बाकी के भी एडिशनल कारण कौन से, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक की रिस्क है, ओबेसिटी की रिस्क है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की रिस्क है, ये सब रिस्क फैक्टर उसमें आ जाते। तो अपना फिटनेस रखो, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखो, ओबेसिटी कम करो। तो फ्रेंड्स एक ही कहता हूँ, डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसको डरो मत। आप फिटनेस रखोगे तो डेफिनेटली डोजेस कम होके आप अच्छे हो जाओगे, भले मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, और आपका निजी लाइफ आप एंजॉय कर सकोगे जब तक आपका विल पावर है तब तक। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज के इस एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर सर के अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उस कांटेक्ट नंबर्स पर, या फिर ईमेल आईडी है, या फिर सर का वेबसाइट है, आप कहीं पर भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।